होल्डिंग से आगे एसईसी टास्क फोर्स ने क्रिप्टो वर्गीकरण में बड़े बदलाव का प्रस्ताव रखा। वाशिंगटन में डिजिटल संपत्तियों को देखने के नज़रिए में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। एसईसी की क्रिप्टो टास्क फोर्स ने वर्षों से चली आ रही प्रवर्तन द्वारा नियमन की नीति को बदलने का संकेत दिया है। रिपल की चिंताओं पर हाल ही में प्रकाशित एक प्रतिक्रिया में यह सुझाव दिया गया है कि केवल अटकलें या स्पेकुलेशन जो क्रिप्टो संस्कृति की जान है, आप संघीय प्रतिभूति कानूनों को लागू करने का एकमात्र आधार नहीं होना चाहिए। डिजिटल संपत्तियों के लिए एक स्लाइडिंग स्केल। डिजिटल एसेट रेगुलेशन वकील टेरेसा गुडलेन द्वारा लिखित और सोमवार को एसईसी की वेबसाइट पर प्रकाशित इस प्रतिक्रिया में रिपल के उस तर्क का समर्थन किया गया है जिसमें कहा गया था कि केवल इस उम्मीद में टोकन खरीदना कि उसकी कीमत बढ़ेगी अपने आप में एक इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन जाता। गुडलेन का तर्क है कि पैसिव इकोनॉमिक इंटरेस्ट को अक्सर गलती से औपचारिक निवेश अधिकारों के साथ जोड़ दिया जाता है। अतीत के कठोर हाईवे स्टेट के बजाय गुडलेन ने एक स्लाइडिंग स्केल मूल्यांकन का प्रस्ताव दिया है। अतीत के कठोर हाईवे टेस्ट के बजाय गुडलेन ने एक स्लाइडिंग स्केल मूल्यांकन का प्रस्ताव दिया है। यह दृष्टिकोण संपत्तियों का आकलन केवल खरीदार की मंशा के आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक वास्तविकता के व्यापक दायरे के आधार पर करेगा। डिजिटल वैल्यू इंस्ट्रूमेंट का परिचय। इस फाइलिंग का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा डिजिटल मार्केट्स रिस्ट्रक्चर एक्ट 2026 का चर्चा ड्राफ्ट है। यह ड्राफ्ट उन संपत्तियों के लिए एक तीसरी श्रेणी पेश करता है जो न कि पूरी तरह सिक्योरिटीज़ है और न ही कमोडिटीज़। इन्हें डिजिटल वैल्यू इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया गया है। किसी संपत्तियों को डीवीआई के रूप में वर्गीकृत करने के लिए उसे 5 विशिष्ट मानदंडों में से कम 3 को पूरा करना होगा। ब्लॉकचेन पर स्वतंत्र हस्तांतरणीय धारकों के लिए निष्क्रिय आर्थिक हित, जारीकर्ता के विरुद्ध सीमित संवेदनात्मक अधिकार, केंद्रीय प्रोटोकॉल या प्रोजेक्ट पर प्रणालीगत निर्भरता, सिस्टम को बदलने या नियंत्रित करने के लिए धारकों को पास शक्ति का अभाव, नीति निर्धारण में मौसम की बाधा। एसईसी और सीएफटीसी मंगलवार को इस सामंजस्य पर चर्चा करने वाले थे, लेकिन भीषण बर्फीले तूफान के कारण इसमें 2 की देरी हो गई। अब यह संयुक्त बैठक गुरुवार को होगी जिसमें एसईसी अध्यक्ष पॉल एटकिंस और सीएफटीसी अध्यक्ष माइक सेलिंग के बीच एक महत्वपूर्ण चर्चा शामिल है। साथ ही अमेरिकी सीनेट की कृषि समिति ने भी मार्केट स्ट्रक्चर बिल पर अपनी कार्यवाही रोक दी है, जिसमें उद्योग को नियामक स्पष्टता के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा।